नमस्कार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? क्या पूछा गया? सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है वो कहाँ से लिया गया? पहला हो जाएगा ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और मुंडकोपनिषद। ये चार ऑप्शन दिए गए, इसी से बताना किससे लिया गया। और वेद अगर बता दें तो वेद जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चार वेद होते हैं, मगर पूछा गया सत्यमेव जयते के बारे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए, मगर क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? किस धर्म के बारे में पूछा गया? जैन धर्म के बारे में पूछा गया है। रियल फाउंडर कौन है? पहला हो जाएगा महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और वर्धमान। ये चार महापुरुषों के नाम दिए गए जो जैन धर्म से रिलेटेड है, मगर वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछा गया। चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा महावीर स्वामी। ऋषभदेव थे पहले तीर्थकर थे, और पार्श्वदेव जो थे वे 23वें तीर्थकर। ऋषभदेव जो पहले तीर्थकर थे और पार्श्वनाथ जो है वे 23वें तीर्थकर थे, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। ये याद रखना, एक्स्ट्रा जानकारी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? क्या पूछा गया? 24वें तीर्थकर के बारे में पूछा गया। महावीर और महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और वर्धमान। ये चार जो नाम दिए गए हैं ये जैन धर्म से रिलेटेड, मगर 24वें तीर्थकर के बारे में पूछा गया। तभी हमने बताया था 24वें तीर्थकर नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी महावीर स्वामी जो हैं 24वें तीर्थकर थे। और अभी बताया था जो ऋषभदेव थे ये पहले थे, और 23वें नंबर पर जो थे वो पार्श्वनाथ जी थे, और 24वें पर ऋषभदेव। ये याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहेगा क्वेश्चन? पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा महाव्रत जोड़ा था? 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा था महावीर स्वामी के द्वारा? जो 4 जोड़े गए थे पार्श्वनाथ के द्वारा वो महाव्रत थे, उसमें एक और एक्स्ट्रा ऐड किया गया था। 5वां वो किसने किया था और कौन सा किया था ये पूछा गया। तो ये किया था महावीर स्वामी जी ने। 5वां जोड़ा था। कौन सा जोड़ा था ये क्वेश्चन में पूछा गया। पहला हो जाएगा अहिंसा, सत्य, असत्य, और इसके बाद हो जाएगा ब्रह्मचर्य। तो इसमें कौन जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ब्रह्मचर्य को इसमें जोड़ा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन है जैन धर्म में तीर्थकरों की संख्या कितनी है? तो अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो 24 तीर्थकर थे, तो अभी तक कोई तीर्थकर नहीं हुआ। 24 तीर्थकर के बाद समाप्त कर दिया गया। तो तीर्थों की संख्या, अब आप नंबर पूछा गया तो आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी 24 24 तीर्थकर हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। महावीर स्वामी से रिलेटेड है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था ये तो पूछा गया। उनके जन्म तिथि के बारे में पूछा गया, कहाँ हुआ था। तो पहला हो जाएगा कुंडल ग्राम, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर और पावा। ये ऑप्शन दिए गए, इसी में बताना है आप लोगों को। तो इनका जन्म हुआ था ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। और इनकी मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो इनकी मृत्यु जो है वो पावापुरी में, पावा में हुई थी। याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। शायद विवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? शायद विवाद जो है किस धर्म से रिलेटेड है ये पूछा गया। तो पहला हो जाएगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म। ये 4 धर्मों के नाम दिए गए हैं, इसी से बताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये जो है जैन धर्म से रिलेटेड है, ये याद रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? जंग संगीति मतलब हो गया जो सभाएं हुई थी, इनके बारे में पूछा गया। तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र, राजगीर, कुंडग्राम और वैशाली। ये 4 स्थानों के नाम
दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पाटलिपुत्र वर्तमान में बिहार में स्थित है। और जो दूसरी हुई थी जैन संगीति वो हुई थी बल्लभी गुजरात में, याद रखना बल्लभी गुजरात में। सेकंड वाली हुई थी, फर्स्ट वाली पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? जो उन्होंने उपदेश दिए थे, जो समाज में आए थे, जो संगीतियाँ हुई थी इसमें उपदेश दिया था, किस भाषा में दिया गया, लैंग्वेज में दिया गया था, ये पूछा गया। तो पहला हो जाएगा संस्कृत, प्राकृत, पाली और मगधी। ये चार ऑप्शन में ये भाषाओं के नाम दिए गए, इसी में बताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी द्वारा उपदेश दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध के बारे में जन्म के बारे में पूछा गया है, कहाँ हुआ था? तो पहला हो जाएगा कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोध गया और कुशीनगर। तो देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, यानी ऑप्शन बी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी मृत्यु के बारे में पूछते हैं तो इनकी मृत्यु जो है वो कुशीनगर यानी यूपी में जहाँ पड़ता वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता? महात्मा बुद्ध जी ने जब गृह का त्याग किया था, अपने घर को त्याग दिया था और वन में चले गए थे, तो बौद्ध ग्रंथों में उसे क्या कहा जाता? महाभिनिष्क्रमण, इसके बाद अभिनिष्क्रमण, निर्वाण और बोधि, ये चार दिए गए, इसी से बताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है जब भगवान बुद्ध ने गृह को त्याग किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। साथियों ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए मगर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई थी? उनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो ईयर पूछा गया, किस वर्ष हुई थी? तो पहला हो जाएगा 1528 ईसा पूर्व यानी 528 BC में। इसके बाद 530 ईसा पूर्व BC में यानी 530 ईस्वी में, और 531 531 ईसा पूर्व यानी BC में। और ये तीन ऑप्शन है, इसी से बताना। एक ऑप्शन साथियों टाइप नहीं हो पाया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 528 ईसा पूर्व में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी 528 BC में ज्ञान की प्राप्ति। BC यानी बिफोर क्राइस्ट, जो क्राइस्ट यानी जो ईसा मसीह जो उनका जन्म हुआ था उससे पहले इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? यह पूछा गया। भगवान के बुद्ध के बारे में पूछा गया कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो पहला हो जाएगा बोध गया, गया, राजगीर और इसके बाद कुशीनगर, इसमें बताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी बोध गया। कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में पड़ता, वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश जो समाज में आकर के उन्हें चार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उसमें जो उपदेश दिया था, सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसके बाद उन्होंने पहला उपदेश दिया था, ये पूछा गया किस स्थान पर दिया गया था। तो पहला हो जाएगा सारनाथ, बोध गया, राजगीर और कुशीनगर। और याद रखेंगे कि उनकी जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वो चार हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। कहाँ हुई थी? तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तीन रत्नों के बारे में पूछा गया। तो पहला हो जाएगा बुद्ध, धर्म और संघ। इसके बाद हो जाएगा बुद्ध, धम्म, संघ, बुद्ध, धर्म और विनय। इसके बाद हो जाएगा बुद्ध, धर्म और विनय। ये चार ऑप्शन दिए गए, इसी में बताना कि त्रिरत्न कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ए यानी बुद्ध, धर्म और संघ, ये तीन रत्न थे। तो साथियों आज के हमारे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।